नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिजाज अवध में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निखिल श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम दुनिया की सबसे प्रथम तपोई स्थली नैमिषारण्य में हैं। तीर्थवर नैमिष विख्याता आदि पुनीत साधक सिद्धाता। हमारे साथ में चक्र तीर्थ के पुरोहित जी हैं। आइए जानते हैं यहाँ की महिमा के बारे में। बोले नैमिषारण्य धाम की जय। ये जो नैमिषारण्य है, प्रथम में आरण्य नाम का एक वन हुआ करता था। इसका नैमिषारण्य नाम उस समय नहीं था। अनादिकालों में शौनकादि ऋषियों ने एक ग्रुप बनाया, जैसे आज सभी लोग मनाते कि तीर्थ स्थानों में जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। ऐसे उस समय शौनकादि महर्षियों ने एक ग्रुप बनाया और भगवान ब्रह्मा के पास में गए। उनसे निवेदन किया, हे ब्रह्मदेव, आपने इतनी बड़ी सृष्टि को रचा है, हम 88,000 ऋषि किस स्थान पे जाकर के जब तप करेंगे? ऐसा कौन सा स्थान है, आप हमको दीजिए। भगवान ब्रह्मा भी चकित रह गए कि मैंने ऐसा स्थान कोई भी निश्चित नहीं किया। भगवान ब्रह्मा ने उसी समय भगवान विष्णु का आवाहन किया। विष्णु ने भगवान ब्रह्मा को उपदेश किया। ब्रह्मा ने अपने मन की गति को बढ़ा करके ब्रह्म मनोमय नाम के चक्र की उत्पत्ति की और उसी चक्र को शौनकादि 88,000 ऋषियों को दिखाते हुए छोड़ा। बोले कि आप इस चक्र के पीछे जाओ। इस चक्र का नैमी भाग जिस स्थान पे शीर्ण हो जाएगा वही पवित्र तपोभूमि मानी जाएगी। चक्र चल दिया। ब्रह्मलोक से चक्र भगवान छोड़ते हैं। पृथ्वी के ऊपर में 8 आरण्य हैं। आरण्य माने जंगल, जैसे कि जम्बुकारण्य, बद्रिकारण्य, उत्पलारण्य, दंडकारण्य, केशवारण्य, माधवारण्य। ये पृथ्वी की समस्त आरण्य वन हैं। इन वनों में वो चक्र भ्रमण करता हुआ पृथिव्याम मध्य भागे तो पृथ्वी के बीचों बीच में आया। यहाँ ये चक्र तीर्थ आप सामने में देख रहे हैं, ये पृथ्वी का मध्य भाग है। ये आदि शक्ति ललिता अम्बा का यज्ञ कुंड हुआ करता था। ये ललिता अम्बा कौन थी? सती का हृदय अंग माता सती थी। ये भगवान शिव का अपमान जब दक्ष के यज्ञ में हुआ तो माता अपने शरीर को उसी यज्ञ में भस्म करके तत्पश्चात भगवान शिव उनके शव लेकर को भ्रमण करते हैं। भगवान विष्णु उनका 108 भाग करते हैं, जिनमें से माता का हृदय अंग यहाँ पे गिरा। हृदय ललिता देवी उतरे शूलधारिणी। ललिता नाम की शक्ति यहाँ पे पहले से विराजमान थी, यज्ञ कर रही थी। यज्ञ का धुआं उस चक्र की नैमी से टकरा गया। यज्ञ के धुआं लगने के कारण उस चक्र का जो नैमी था इसी हवन कुंड में आकर के शीर्ण हो गया। नैमी शीर्णते आरण्य, आरण्य पहले से था और जब इसका नैमी शीर्ण हुई तो इसका नाम नैमिषारण्य हो गया। उस चक्र में इतना वेग था जिसने पातालों का भेदन करना, चक्र का काम होता है काटना, उसने पृथ्वी को चीरना शुरू किया। 7 पाताल है पृथ्वी के नीचे, अतल, बितल, सुतल, तल, तलातल, रसातल और महापाताल। 6 पातालों का भेदन कर 6.5 पाताल का भेदन चक्र ने कर दिया। 7वें में प्रवेश करके तो ऋषियों ने अपने आत्मशक्ति के द्वारा देखा तो हाहाकार मचाया, यदि पृथ्वी के 7 पाताल टूट जाएंगे तो पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, हम तब कहाँ करेंगे। भगवान ब्रह्मा की स्तुति की। ब्रह्मदेव ने प्रकट होकर के बतलाया, शक्ति को केवल आदि शक्ति रोक सकती है, आप आदि शक्ति की आराधना करें। तो समस्त ऋषियों ने आदि शक्ति ललिता देवी की आराधना की। उस माता ने प्रसन्न होकर के इस चक्र की शिखा को 6.5 पाताल पे स्थिर कर दिया, रोक दिया। तभी से चक्र ठहर गया। स्वतः इसका जल पाताल से ही बराबर 24 घंटे निकला करता है। ओवर जल आदि गंगा गोमती नदी को 24 घंटे एक धार उसकी बहा करती है। इसके बाद ऋषियों ने इस 84 कोष मंडल में बैठ करके अपना अपना स्थान लिया। भगवान की आराधना, तपस्या की, पितरों का तर्पण पिंडदान करके उनका मोक्ष कर दिया। सूर्य जी के द्वारा श्रीमद् भागवत की प्रथम कथा इस नैमिषारण्य में शौनकादि महर्षियों ने 1000 वर्षों तक श्रवण किया। श्रीमद् भागवत में आता है, नैमिषे अनिविष क्षेत्रे ऋषिः शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासता। सहस्त्र माने 1000। 1000 वर्षों तक उन ऋषियों ने यहाँ पे वेदव्यास जी के द्वारा बोली हुई, गणेश जी के द्वारा लिखी हुई 1000 वर्षों तक श्रीमद् भागवत की कथा इस धरा पे सूर्य जी के द्वारा श्रवण की। तत्पश्चात वेदव्यास जी जब इधर से जाने लगे तो ऋषियों ने उनसे कहा, प्रभु आगे कलिकाल आएगा, समस्त मनुष्य जो है ये हजारों हजार वर्षों तक चलने वाला ग्रंथ सभी नहीं श्रवण कर सकते, तो उनका कुछ उद्धार हो जाए ऐसा लिख दीजिए। तो वेदव्यास जी ने सोच विचार करके समस्त पुराणों का निचोड़ स्कंद पुराण में दिया और श्री सत्यनारायण व्रत कथा का निर्माण किया। जो मनुष्य
ये भागवत रूपी अमृत नहीं पान कर सकते, वो भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण कर लेंगे तो थोड़े समय ही महापूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाएगी। वो परम पवित्र भूमि नैमिषारण्य, यहीं पे स्वयंभू मनु रानी शत्रुपा ने 23,000 वर्षों तक तप करके निराकार ब्रह्म को साकार स्वरूप में प्रकट किया। उस ब्रह्म ने उनको वरदान देने के लिए कहा तो उन्होंने यहाँ पे वचन लिया है। भगवान ने नैमिषारण्य में वचन दिया, सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा, पूर्वहु मोर अभिलाष तुम्हारा। हे राजन, जो आप मांगोगे वही आपको मैं दूंगा। तो भगवान मनु जी ने भगवान से पुत्र समान मांगा है कि भगवान आप मेरे पुत्र हो जाओ। दान शिनोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतभाव, चाहूँ तुम्हें समान सुत प्रभु शन कौन दुराओ। हे प्रभु आप हमारे पुत्र हो जाओ, हम यही चाहते हैं। भगवान ने कहा, आप सरिस खोजऊँ कहाँ जाई, नप तब तनय होब मैं आई। मैं अपने समान खोजने कहाँ जाऊँगा, मैं जन्मा हूँ जगत का पिता हूँ, लेकिन आपने मेरा तप किया है। बसऊ जाए सुरपुर राजधानी, अभी आप जाइए अमरावती में वास करो। आगे त्रेता काल आएगा तो आप मनु जो हो अयोध्या के महाराज दशरथ होगे, शत्रुपा कौशल्या होगी, तो चतुर्गुणी भूमि मैं तुमको 4 पुत्रों का वरदान देता हूँ। नैमिषारण्य में 1 गुना पुण्य करने से 4 गुना फल की प्राप्ति होती है, 1 गुना पाप करने से 4 गुना भोगना भी पड़ता है। ये पितृभूमि है, नाभि भाग है, पितरों का उदर पूर्ति का क्षेत्र है। नैमिषारण्य में तर्पण पिंडदान करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा को श्रवण करना चाहिए, जिससे महाफलों की प्राप्ति होती है। परिवार के आदि व्याधि दुख दरिद्र दूर होते हैं, पितरों को प्रसन्नता प्राप्त होती है, पितृ प्रसन्न होकर के वंश वृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वो धरा नैमिषारण्य है। बोलिए श्री नैमिषारण्य धाम की जय। 88,000 महर्षियों की जय। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये भूतेश्वर महादेव जी हैं। भारतवर्ष में शिव जी की जितनी मूर्तियां हैं सभी लिंगाकार हैं। ये स्वयंभू है, एक मुख। ऐसा दर्शन सिद्ध नेपाल में है पशुपतिनाथ, वहाँ चारों तरफ मुखार बिंद बना हुआ है। एक दिन में 3 स्वरूपों का परिवर्तन है। प्रातः में बाल रूप, मध्याह्न में रोष रूप, शाम को दयालु रूप। सामने में नारायण
भूदेवी श्री देवी 2 वाइफ, द्वारपाल जय विजय गरुड़ महाराज। ये एक मुखी का दर्शन है। जो सामने में कुंड देख रहे हो, यहीं पे 88 ऋषियों ने तप किया और भगवान से ब्रह्मा से प्रश्न किया, हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जहाँ पे हम तप और यज्ञ कर सके। भगवान ब्रह्मा ने अपने मन के द्वारा इस चक्र की नेमी को रोका, जो कि वो यहीं यहाँ पे आया। 88,000 ऋषियों ने यहीं पे तप किया और भूतेश्वर नाथ को स्थापित किया। बोल शंकर भगवान की जय। ये भूतेश्वर महादेव है, संपूर्ण परिवार है, पूरी पंचायत है इनकी। पार्वती, सूर्यनारायण, गणेश जी, काल भैरव, मनसा देवी, अन्नपूर्णा, तीर्थराज, बालाजी महाराज, समस्त देवी देवता यहाँ पे आवाहन हुए हैं। ये यहाँ का इतिहास है। और ये जो कुंड देख रहे हो, ये ब्रह्म कुंड है, ब्रह्मा जी के मन के द्वारा उत्पन्न किया हुआ। बोल शंकर भगवान की जय। जगत्कारणम् ॐ हरे अम्मा नमः संभवामयो भवाय नमः शिवाय शिवरदाय त्रिकाल कालाय कालनी रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सिद्धेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्।
दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके।